Welcome back at my YouTube channel. Today we are going to solve some questions from NCERT for 10th class and our topic is a linear equation in two variables. Let us start our lecture. देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है s minus t is equal to 3 and s by 3 plus t by 2 is equal to 6. तो इस पर हमें लगाना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। नीचे एलसीएम आ गया 6, यहां से आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, दैट इज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। और यहां से वैल्यू आ जाएगी मेरी s माइनस t इज इक्वल टू 3। हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो s की वैल्यू मेरी आ गई 3 प्लस t, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 2 इसको नंबर 3। अब पुट इन 1, हमने 2 से वैल्यू निकाली और 1 नंबर इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे। 2 s की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहां से बन जाएगा मेरा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 30 एंड t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मैं पुट इन 3 कर देता हूं, t की वैल्यू 3 में मैं पुट कर देता हूं। तो देखिए s आ जाएगा मेरा 9, s क्या आ जाएगा 9। तो t इज इक्वल टू 6 और s इज इक्वल टू 9 इज माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मैं इसे यहां पुट करके देख लेता हूं क्या मेरा आंसर सही आ रहा है। s माइनस t का इक्वल होना चाहिए 6 ना, सॉरी 3 आना चाहिए। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम यहां पुट करके देख लेते हैं। यहां से s by 3 दैट इज 9 by 3, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं अपने आंसर की। 6 by 2 इज इक्वल टू 6, यहां से क्या आ गया 3, यहां से भी क्या आ गया 3, 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 6। तो दोनों ही इक्वेशन को मेरी s और t की वैल्यू ने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड। सो वी कैन से दैट s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ अ पेयर। नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13, सॉरी 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को पॉइंट से प्रॉब्लम होगी, आप इस पॉइंट को हटा सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद भी क्या है एक सिंगल डिजिट, यहाँ भी क्या है सिंगल डिजिट, यहाँ भी पॉइंट्स के बाद क्या है सिंगल डिजिट, यहाँ भी सिंगल डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है सिंगल डिजिट। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये सारे का सारा पॉइंट क्या हो जाएगा खत्म। अब मैं पहली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो देखिए ये बन जाएगा मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। जैसे ही मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सभी के सभी स्थान पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इस पॉइंट को हटाने के लिए। यहां से बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नाउ we will try to solve this equation, these equations। अब मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं क्योंकि अब किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो मैं किसी से भी x की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x मेरा आ जाएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2। तो x की वैल्यू मेरी बन जाएगी 1/2 13 माइनस 3y, क्योंकि फिर देख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 3y और x कितना आ गया 1/2। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं 4x
x के स्थान पर हम पुट करेंगे 1/2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये सिर्फ 2 ही बचेगा। तो देखिए अब 2 को मैं ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 और यहां से ये आ जाएगा 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। तो माइनस y की वैल्यू कितनी होगी 23 माइनस 26, तो माइनस y किसके इक्वल हो गया -3 के और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम y की वैल्यू 3 यहां पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू, इसको आप नंबर 3 दे दीजिए, x इज इक्वल टू 1/2 13 माइनस 9। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता हूं 3 3 9, तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरी बन जाएगी 1/2, यहां से आ जाएगा 4 तो 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम चेक भी कर लेते हैं। अब जहां पर x की वैल्यू 2 पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 13, यहां से 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 13 इज इक्वल टू 13, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution of these equations. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा C1 भी 0 और C2 भी 0 है, तो इसे सॉल्व करने का एक मेथड मैं पहले और बताता हूं। आप A1/A2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 2√2/√3, B1/B2 की वैल्यू निकाल लीजिए, बन जाएगा √3/-√8। देखिए ये रेशियो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इक्वल तो नहीं होगी। A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो हमारा क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यूनिक सॉल्यूशन के केस में अगर इस वाली साइड 0 है, दोनों के दोनों ही नंबर क्या है 0, मीन C1 भी 0 और C2 भी 0, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। आप प्रैक्टिकली से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूं, अगर C1 भी 0 हो, C2 भी क्या हो 0, हमारा ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन वाली सेटिस्फाइड हो रही हो, तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखते हैं। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए √3x इज इक्वल टू √8y, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई √8/√3 इंटू y। अब इसे हम इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, तो देखिए हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे, पुट इन 1। तो अगर इसे मैं 1 में पुट कर देता हूं तो देखिए ये बन जाएगा √2 एज इट इज, √8/√3 प्लस √3 इंटू y, यहां भी क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं y कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो y √2
8/√8/√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब हमारे पास दो टर्म्स की मल्टीप्लाई क्या है 0, तो इनमें से एक क्या होनी चाहिए 0। हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था अगर a और b की मल्टीप्लाई 0 हो जाए, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, दोनों में से एक 0 होगा। देखिए अगर हमें किसी टाइप से हम ये प्रूफ कर दें a नॉट इज इक्वल टू 0 है तो b को ही 100% क्या होना पड़ेगा 0। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, हमारी जो y के साथ जो भी कोफिशिएंट पड़ा है, ये जो टर्म पड़ी है ये कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसमें साइन क्या है प्लस का, प्लस वाले साइन में किसी भी टाइप से 0 होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो मैं बोल सकता हूं √2 √8/√3 प्लस √3 नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए मुझे नहीं मालूम इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं हुआ तो y को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि y के साथ इस टर्म की प्रोडक्ट क्या है 0। अब ये टर्म क्या है हमारी नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो है तो y को ही क्या होना पड़ेगा 0। तो देखिए y क्या है हमारा 0। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूं तो x भी क्या आ जाएगा मेरा 0, क्योंकि जैसे मैं इस पूरे नंबर को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 into समथिंग इज इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। एक बार फिर हम देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से मैंने y को निकाल दिया कॉमन, तो एक टर्म मेरी j बच गई। अब ये टर्म मेरी ऑलवेज क्या होगी नॉन जीरो, क्योंकि यहां साइन है प्लस का, प्लस के साइन में 0 होना नामुमकिन ही होता है। तो देखिए अब ये मेरी टर्म क्या बच गई नॉन जीरो, तो y क्या होना चाहिए मेरा 0, क्योंकि दो प्रोडक्ट की टर्म अगर 0 है तो उनमें से एक का 0 होना कंपलसरी है, ये तो नॉन जीरो 0 है। अब जितना भी कर लें, जितने भी मेथड्स लगा लें, ये कभी भी आंसर 0 नहीं देगी, तो y को क्या होना पड़ेगा 0। तो दैट मींस y इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं y की वैल्यू जहां 0 रखता हूं x भी क्या गया 0। जब मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से लिखा था तब भी मेरा आंसर क्या आया था 0। तो चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाऊं, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, देखिए इन दो इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है वो क्या होगा 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। देखिए मेरे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हमें क्या निकालना होगा इस x और y के लिए, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो तो हमें m की वैल्यू निकालनी होगी। हमें x और y कहां से यूज करने हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो देखते हैं, यहां से मैं 2x की वैल्यू निकाल देता हूं, इसे नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3। तो 2x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 24 प्लस 4y। अब मुझे यहाँ 2x की ही चाहिए तो मैं वैसे ही पुट कर देता हूँ। 2x की वैल्यू है माइनस 24 प्लस 4y इज इक्वल टू 11, और यहाँ से प्लस 3y भी आएगा, मैं उस टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7y इज इक्वल टू 35 एंड y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, इसको आप नंबर 4 बोल दीजिए। तो मेरी 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24 प्लस 20, तो x मेरा कितना आ गया माइनस 4, x कितना आ गया माइनस 4। 2x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4 और x मेरा कितना आ गया माइनस 2। एक बार फिर कैलकुलेशन देख लेते हैं, यहां से 2x की वैल्यू बन जाएगी माइनस 24 प्लस 4y, यहाँ 2x की वैल्यू पुट की 3y एज इट इज
-24 प्लस 4y, यहाँ से कितना बन गया 7y माइनस 24 इज इक्वल टू 11, 7y इज इक्वल टू, यहाँ मैंने 24 ऐड कर दिया 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू में 5 यहाँ पुट कर देता हूँ, -24 4 into 5 20, नो प्रॉब्लम, यहाँ से बैलेंस -4 बच जाएगा और 2 से डिवाइड होकर कितना आ गया आंसर -2। अब मुझे करना क्या है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, इस केस में x और y को यूज करकर, y मेरा था 5, तो देख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना है मेरा mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5, m मुझे फाइंड करना है, x मेरा कितना है -2 प्लस 3, यहाँ इक्वलिटी का साइन है, तो देखिए -2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, -2m इज इक्वल टू 2, और m की वैल्यू मेरी कितनी आ गई -1 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर देख लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू मेरे पास है 5, x की वैल्यू है -2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा -2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 इधर माइनस हो गया, 5 माइनस 3 2, तो m मेरा कितना आ गया -1। देखिए स्टूडेंट्स, मुझसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, अगर हम यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारा x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अगर हम नो सॉल्यूशन वाले केस पे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस पर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो हम इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम मेथड लगाकर ऑब्जर्व करेंगे भी ये इसमें कौन सा केस बनेगा, फाइनाइट वाला और सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला या फिर नो सॉल्यूशन वाला। तो देखिए 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू 1/3 7 माइनस 2x। अब हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ आ गया 4x प्लस 6/3 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 8, 4x एज इट इज प्लस 6y की वैल्यू कितनी है 1/3 7 माइनस 2x, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। तो यहां से बन जाएगा 4x प्लस 14 माइनस 4x इज इक्वल टू 8। यहां से क्या हो गया कैंसल, 14 इज इक्वल टू 8। देखिए 14 इज इक्वल टू 8 तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, तो आप बोल सकते हो नो सॉल्यूशन। तो ये केस कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन वाला होगा। नाउ अब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में देखते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में क्या होगा, हम वो चेक कर देते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। तो मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 8 माइनस 2x। अब हमने नंबर 1 से निकाला, पुट करेंगे नंबर 2 में, तो 4x मेरा एज इट इज प्लस 6/3 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 16। तो देखिए यहां से क्या बन गया, 4x प्लस 2 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 16, 4x प्लस 16 माइनस 4x इज इक्वल टू 16। यहाँ से फिर ये कैंसिल हो गया, 16 इज इक्वल टू 16। अब 16 इज इक्वल टू 16 तो ऑलवेज पॉसिबल होता है, जब भी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज आ जाए और x ना आए तो आप समझ लेना कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस दिया हुआ है। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel. Thank you.